हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अदानी विल्मर के आईपीओ के बारे में। तो आपको पता ही है कि आईपीओ अभी लाइव है और एक इंटरेस्टिंग आईपीओ है, एफएमसीजी सेगमेंट में है। काफी दिनों के बाद कोई एफएमसीजी सेगमेंट में एक आईपीओ आया है, तो इसीलिए आई थॉट कि एक एनालिसिस तो बनता है, राइट। और हमेशा एक जब भी कोई अदानी का आईपीओ आता है तो बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ा डर भी लगता है, राइट। बिकॉज यू नो दैट हाउ द ग्रुप इज एंड तो उसमें थोड़ा सा लोगों को एक्साइटमेंट भी रहती है क्योंकि द टाइप ऑफ ग्रोथ दैट ओवरऑल कंपनीज इन द ग्रुप हैज गिवन, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और लेकिन ओवरऑल फ्रॉम द एज अ अदानी, राइट, तो उससे थोड़ा सा आदमी एज अ रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ी ये देखना पड़ता है कि यार करूं या नहीं करूं इन्वेस्ट, राइट। तो इसीलिए मेरे को लगा कि मेजरली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये एनालिसिस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे ऑलरेडी डिटेल वीडियोस हैं, काफी अलग अलग जो कंपनी के बारे में बताते हैं। तो मेजरली मैं सोच रहा था कि आपको मेजर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊं इस आईपीओ के। ठीक है। क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट डेटा देख रहा हूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो ऑलरेडी फुल सब्सक्राइब कर दिया है, राइट। रिटेल जो उसका पोर्शन है अराउंड 35%, तो वो तो ऑलमोस्ट फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है फर्स्ट डे के शाम को ही, राइट। और ओवरऑल अगर हम जीएमपी की बात करें, राइट, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इवन इन द मार्केट्स हमने देखा है लास्ट एक हफ्ते में मार्केट्स कैसे रही हैं एंड कैसे डाउनफॉल रहा है इवन इन दोज मार्केट्स। ठीक है। दिस जो आईपीओ है उसका फिर भी एक 35 से 40 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो इन सबको देख के लग रहा है कि आईपीओ जो है शायद पॉजिटिव नोट पे खुलेगा, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है। तो एक जो शॉर्ट टर्म, मतलब आप अगर उसके थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अब हम मेजरली जो इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, ये कंपनी है कैसी, राइट। तो फर्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड, राइट। तो अदानी विल्मर के पास ब्रांड है फॉर्च्यून। ठीक है। और एक काफी पुराना ब्रांड है। आई एम श्योर आप सबने, अगर आप क्या कहते हैं ऑनलाइन भी खरीदते हैं सामान या फिर जाके मॉडर्न ट्रेड से खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदे, तो आपने फॉर्च्यून का के ऑयल्स जरूर देखे होंगे, राइट। कि फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल है या फिर सोयाबीन ऑयल है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, ये ब्रांड आपके मन में देखा होगा। उसका एडवर्टाइजमेंट भी अक्षय कुमार आई थिंक एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसका, तो वो भी वहां पर भी आपने वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसके देखे होंगे। तो एक अच्छा पुराना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है दिमाग में। ठीक है। मुझे तो फ्रैंकली पता भी नहीं था, क्या कहते हैं 1.5-2 साल पहले ही पता चला कि ये फॉर्च्यून जो है वो अदानी का ब्रांड है। मुझे उससे पहले पता भी नहीं था। ठीक है। तो वो उनका एक है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। दूसरा, अब ब्रांड जो है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड वो एक दो सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है, राइट। जो कि एक मस्टर्ड ऑयल है और सोयाबीन ऑयल, उनके और भी बहुत सारे ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो एफएमसीजी कंपनी एज आई सेड कि मेजरली ऑयल फोकस्ड। ठीक है। तो उसमें इनका लीडरशिप है। आई थिंक दे हैव अ गुड मार्केट शेयर इन मस्टर्ड में, आई थिंक मोर देन 10% है, और सोयाबीन में अराउंड मोर देन 25% मार्केट शेयर है। बाकी भी इनके राइस ब्रांड ऑयल है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑयल्स और भी हैं। इवन इनका क्या सनफ्लावर ऑयल, जहां पर लीडरशिप आपको पता है मैरिको की है, राइट, सफोला की, तो वहां पे भी दे हैव प्रेजेंस, स्मॉलर प्रेजेंस, आई थिंक थर्ड नंबर पे है वहां पे। तो दो सेगमेंट में लीडरशिप है, तो दैट इज गुड। ठीक है। थर्ड जो है, अब फॉर्च्यून को इन्होंने एक्सटेंड भी किया है ब्रांड, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ऑयल ब्रांड बनाया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया है, उसका फॉर्च्यून के राइस भी लॉन्च किए हैं रिसेंटली। रिसेंट मतलब 4-5 ईयर्स में जो चीजें करी हैं, आटा, फॉर्च्यून का आटा लॉन्च किया है, सोया चंक्स लॉन्च किए हैं, राइट। और ये सारा जो सेगमेंट्स है ये काफी जो है अंडर पेनिट्रेटेड है एज कंपेयर टू ऑयल। ऑयल जो है ना काफी ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है। अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो लोग हैं ऑयल लेते हैं वो ब्रांडेड ऑयल लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो उनकी ही रिपोर्ट में देखा था कि 85 से 90% के आसपास जो है वो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है ऑयल। लेकिन जो ये नए ब्रांड एक्सटेंशन है, राइट, राइस है, आटा है, सोया चंक्स हैं, और भी बहुत सारे इन्होंने किए हैं, राइट, तो वो थोड़ा अंडर पेनिट्रेटेड है। उसमें शायद 25-30% ही ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। तो वहां पे दे आर एंट्रिंग एंड दे हैव गेन्ड सम मार्केट शेयर आल्सो इन 4-5 ईयर्स में। एक 4% 5% हियर एंड देयर दे हैव गेन्ड मार्केट शेयर। ऑब्वियसली दे हैव नॉट बिकम नंबर वन, बट मार्केट शेयर अच्छा गेन किया है। तो वहां पर भी ब्रांड जो है एक्सटेंड किया, विच इज वेरी गुड, राइट। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट मेरे को लगा कि इनके बारे में, वो है कि अब अदानी ग्रुप का जो हमें एक थोड़ा परेशानी होती है कि भाई द वे दे आर वर्किंग इज वेरी एग्रेसिव एंड लॉट ऑफ डेट एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो वो चीज, एक और चीज है कि अदानी इज नॉट अलोन हेयर। तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है अदानी और विल्मर करके कंपनी। विल्मर इज ए फॉर्च्यून 500 कंपनी, मेजरली ऑयल कंपनी अगेन। ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनी और बिगेस्ट कंपनी रादर लिस्टेड ऑन सिंगापुर एक्सचेंज।
ठीक है। तो वो इनका 50% पार्टनर है इस कंपनी में, तो जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है ना। तो उससे एक ये है कि भाई एक ग्लोबल प्लेयर भी इसमें अपना स्टेक लेके बैठा हुआ है, और उनका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी उनका एक प्लेयर है, राइट। तो दैट इज अ गुड थिंग आई थिंक एज कम्पेयर टू कि भाई दो एक, मतलब अगर आपको किसी से लग रहा है तो वहां पर दो लोग हैं, राइट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो है एग्रेशन ऑफ अदानी ग्रुप, राइट, दैट इट ब्रिंग्स दैट कंपनी, यू नो हाउ एग्रेसिव दैट अदानी ग्रुप इज इन द टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, डेट लेते हैं, ग्रो करते हैं, राइट। एंड वी हैव सीन दैट इन ऑल द कंपनीज दे रन, राइट। अदानी टोटल को देख लीजिए आप, अदानी एंटरप्राइज को देख लीजिए, ठीक है, अदानी ग्रीन्स को देख लीजिए, तो दैट्स हाउ दे आर वेरी एग्रेसिव, राइट, ओवरऑल, ठीक है। तो वो हमें, अगर आप इनका 5-6 साल का वो भी देखोगे एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, दे हैव बॉट लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपनीज, राइट। उनके जो है मिल्स, जो ऑयल मिल्स होती हैं, दे हैव बॉट लॉट ऑफ देम, ठीक है। तो काफी अच्छा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना के रखा है, तो दैट इज अ गुड थिंग दे हैव। तो दैट वाज अ फिफ्थ वन। सिक्स्थ जो है गुड ग्रोथ, आई थिंक दे हैव अराउंड 11% कैगर, 5 ईयर का रेवेन्यू कैगर, ठीक है, विच इज मोर देन मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी बिगर प्लेयर, राइट। अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान लीवर को देख लो, मैरिको को देख लो, डाबर को देख लो, ठीक है। तो इनको सबको देखोगे तो देयर कैगर इज एक्चुअली मोर देन देम इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ग्रो तो अच्छा किया है, एज आई सेड कि ब्रांड भी अच्छा बनाया, और आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देख रहे हैं तो अच्छा खासा एड इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में स्पेंड भी किया है, राइट। एक्सेप्ट पतंजलि, अगर हम ग्रोथ उसके हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से मोस्टली सभी से बेटर ग्रोथ इन्होंने दिया है। ऑब्वियसली एफएमसीजी हैज नॉट डन सो वेल इन लास्ट 5 ईयर्स, बट उसमें भी दे आर वन ऑफ द बेटर वंस, ठीक है। सो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। वैल्यूएशन पे जिस पे ये आ रहा है, आई थिंक अराउंड 37-38 जो इसका प्राइस है, तो विच इज मतलब डिसेंटली ओके, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे अगेन विद डाबर, मैरिको एंड ऑल्सो, दे आर मोस्टली एट हायर वैल्यूएशन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से नॉट बैड, सो मतलब इट्स नॉट टू बैड, ठीक है। वैल्यूएशन आई थिंक इज अ पॉजिटिव पॉइंट रादर देन नेगेटिव है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रेजी वैल्यूएशन पे आ रहा है, राइट। उसके बाद इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो ओवरऑल अच्छा है, राइट। अगर हम जिसमें ये सेगमेंट में प्रेजेंट है, ऑयल सेगमेंट में प्रेजेंट है, या फिर ये जब राइस है, आटा है, इस टाइप के जो सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं देख रहा था, तो जो उन्होंने भी ग्रोथ डाली हुई है वो मोस्टली लोअर, मतलब हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ है इंडस्ट्री की, 8 to 10% की ग्रोथ है, ठीक है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। उसके बाद फिर ऑब्वियसली दीज कंपनीज विल टेक द एलोकेशन फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट्स एज वेल, राइट, मोस्टली। तो वहां से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है मोस्टली डेवलप होती है, ठीक है। और ये एक नया प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, अगर दूसरी बड़ी कंपनीज का मार्केट शेयर भी लेता है तो वहां से भी ग्रोथ आ सकती है। तो मतलब ग्रोथ पर्सपेक्टिव एक अच्छा खासा मेरे ख्याल से सेगमेंट है जिसमें ग्रोथ हेडरूम है, ठीक है। ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि मरी हुई इंडस्ट्री है या नॉट सो गुड इंडस्ट्री, तो वो प्रॉब्लम नहीं लगती है मुझे, ठीक है। 10th सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है कि गुड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द नेशन, ठीक है ना। तो मैंने जब देखे इनके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड नंबर ऑफ मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो इन्होंने डाले हुए हैं, वो अक्रॉस द नेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं नॉर्थ में अच्छा हूँ, मैं सिर्फ ईस्ट में अच्छा हूँ, मैं वेस्ट में अच्छा हूँ, तो मतलब वैसा नहीं है। तो इट वॉज अ वेरी सेक्युलर, क्या कहते हैं, उस हिसाब से इनका प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी कि भाई उसमें क्या है ना कि एक अच्छा बेस तो डेवलप हो गया है, अब ग्रो करना है हमें, ठीक है। एंड अक्रॉस द सेगमेंट हम ग्रो कर सकते हैं। तो दोज वर द 10 पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है, विच आई लाइक्ड अबाउट दिस कंपनी, ठीक है। जीएमपी वगैरह मैंने आपको बताई दिया, तो दैट वाज 11th वन, ठीक है। अब नेगेटिव्स बात कर लेते हैं। तो 5 या 6 नेगेटिव्स है मेरे पास। तो एक तो ये है कि भाई फॉर्च्यून ड्रिवन कंपनी है, दे हैव सम अदर ब्रांड्स एज वेल। तो फॉर्च्यून थोड़ा एक प्रीमियम ब्रांड है, मतलब दे थोड़ा प्रीमियम लेवल पे करते हैं। फिर दे हैव सम अदर ब्रांड्स एज वेल, ठीक है, जो कि वैल्यू सेगमेंट में ऑपरेट करता है इन मेजरली ऑयल ओनली, ठीक है। तो ऑयल में और भी वैल्यू सेगमेंट में दे ऑपरेट, ठीक है। तो बट मतलब मैंने उनके नाम कभी नहीं सुने, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड देयर नेम, तो आप जाके उनकी वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि, और मतलब रेवेन्यू वाइज भी जब मैंने देखा या उनकी प्रेजेंटेशंस भी देखी, सब कुछ देखा, तो मतलब वो लग ही रहा था कि सिर्फ फॉर्च्यून की ही बात हो रही है और फॉर्च्यून ही ब्रांड है, ठीक है। और कुछ खास उनके उसके बारे में बात नहीं हो रही है और ज्यादा कुछ खास रेवेन्यू आता भी नहीं है। तो दैट वाज अ नेगेटिव थिंग कि ओनली वन ब्रांड कंपनी है अल्टीमेटली, ठीक है। दैट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वन ब्रांड कंपनी विच आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। बट स्टिल एक ही ब्रांड डेवलप किया, और काफी टाइम पुरानी कंपनी है, तो ऐसा नहीं है, मतलब 20+ ईयर्स हो गया है कंपनी को ऑपरेट करते हुए, तो एक ही अच्छा ब्रांड बेसिकली दे कुड डेवलप, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सेकेंडली इट इज अ हाईली कॉम्पिटेटिव स्पेस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या कहते हैं, मतलब दे आर द ओनली वंस एंड दे आर डूइंग समथिंग
विच अदर्स कैन नॉट डू। ठीक है, तो हमें पता, जैसे मैंने बताया मैरिको तो ऑलरेडी सनफ्लावर में इनका लीडर है ही, राइट। वी हैव रुचि सोया करके कंपनी, जो पतंजलि की कंपनी है, तो वो काफी ज्यादा सेगमेंट्स में है इनके साथ, जैसे सोया चंक्स में भी ऑपरेट करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मतलब वो भी काफी एक ऑयल मेकिंग, ऑयल वाली कंपनी है मेजरली। कारगिल फूड्स करके, तो जेमिनाई ऑयल वगैरह देखे होंगे आपने, तो वो भी एक काफी बड़ा प्लेयर है। सो दे आर ऑल्सो इन दिस सेगमेंट, तो बिग प्लेयर्स। तो ये तीन तो बिग प्लेयर्स हैं, और भी आई एम श्योर, मतलब कोई ऐसी, मैं कह रहा हूँ जैसा ये बहुत बड़ा चीज नहीं है अगर कल डाबर भी बोले कि भाई मैं भी सनफ्लावर ऑयल लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक सेगमेंट ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटेटिव है, और ये आगे और कॉम्पिटेटिव हो सकता है, राइट, विद सेगमेंट्स, मतलब इवन क्या कहते हैं, हिंदुस्तान लीवर, राइट, में कम एंड से कि ठीक है, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू दिस सेगमेंट। तो ये चीज जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कंपटीशन इसमें बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है, ठीक है, और मार्जिन भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री बहुत है, ठीक है। वो वैसे एफएमसीजी में सभी होती है, तो आप ऐसा, ये अगेन बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं लगा मुझे, बट एक नेगेटिव है कि कुछ ऐसा यूनिक प्रपोजिशन नहीं है कि लगे कि यार ये तो मतलब यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर फ्लैट एक्सपोर्ट सेल्स इन लास्ट 3 ईयर्स, तो जो इन्होंने डेटा दिया हुआ 3 साल का, उसमें एक्सपोर्ट्स तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, तो जो भी है वो, जो भी ग्रोथ आई है वो सब डोमेस्टिक सेगमेंट से आई है। तो वो भी एक नेगेटिव है कि भाई एक्सपोर्ट से तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, तो वहां पर वो मार्केट में अभी शायद वो फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा, 3 साल पहले जितना था उतना ही ऑलमोस्ट है। फोर्थ जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो है वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन, मतलब उनके जो पैट मार्जिन है वो शायद 2% है, और एबिटा मार्जिन 3.5% है सिर्फ, राइट, विच इज वेरी वेरी लो अगर हम कंपटीशन को देखें, राइट। अगर हम मैरिको को देखें, डाबर को देखें, या इस टाइप की कंपनीज को देखें, तो मोस्टली 8 से 10-12%, 10-12% एक एफएमसीजी में ठीक ठाक प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन माना जाता है। इनका सिर्फ 2% के आसपास है लास्ट 4-5 साल से जो मैंने देखा, तो विच इज वेरी लो। लाइक बहुत अच्छी सेल दिखाते हैं, रेवेन्यू तो बहुत जबरदस्त, 30,000-35,000 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रहे हैं, राइट, लास्ट ईयर में। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो विच इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब सिर्फ 750 करोड़ रुपीज शायद, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, तो इतना ही उसका प्रॉफिट है, तो विच इज वेरी लो प्रॉफिट मार्जिन। तो अब, और अगर हम आरओसी देखेंगे, फिर वही फिफ्थ पॉइंट आता है मेरा कि आरओसी वगैरह देखेंगे तो वही चीज है कि रिटर्न्स जो है वो काफी कम दिखते हैं, तो एक इनएफिशिएंसी वहां पर ऑपरेशंस में दिखती है। और वो किस वजह से है, वो ग्रोथ की वजह से है, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की वजह से है, वो मैंने इतना ज्यादा ध्यान अभी फोकस किया नहीं है, बट ये है कि वहां पर एक इनएफिशिएंसीज दिख रही हैं बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट यही है कि आप थोड़ा अदानी ग्रुप एज अ ग्रुप जो है उसका जो रिस्क है वो हमें समझना है कि दे आर वेरी एग्रेसिव, दे टेक मतलब लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है, इन देयर अप्रोच, ठीक है। और ओवरऑल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो है, मतलब उनका पॉलिटिकली जो थॉट प्रोसेस है, तो वो काफी सारी चीजें जो है उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ चलता रहता है। देयर वर सम केसेस आल्सो एफआईआई होल्डिंग्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो उनकी जो कंपनीज में, तो कुछ ना कुछ वहां पर एक गवर्नेंस रिस्क आई वुड से जो है वो हमेशा चलता रहता है, तो दैट इज अनदर नेगेटिव विच दे हैव। सो दिस वाज द एनालिसिस विच आई वांटेड टू गिव, ठीक है। मैं पर्सनली आई डोंट इन्वेस्ट in IPOs directly. I always want to see companies how they are performing for some time, and then only I get more, एक आध दो रिजल्ट्स आ जाते हैं, अर्निंग कॉल वगैरह होती हैं, तो फिर मुझे कंफर्ट आता है कि हाँ यार ये थिंग्स आर ओके, ठीक है। बट इफ आपको एक एफएमसीजी में थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर चाहिए, आप बहुत हाई रिस्क टेकर हो, और ठीक है, तो फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन एज आई सेड, आईपीओ में मोस्टली आवर सजेशन मोस्टली इज कि डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओ, ठीक है। बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस कंपनी, सो आई मेड दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, ठीक है। और कमेंट जरूर लिखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।